साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता प्रेरक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे अंबर स्वामी से। ब्राह्मण बिजनेस नेटवर्क चलाते हैं दिल्ली में। ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन इससे पहले आज की वीडियो में शामिल करेंगे अंबर जी के साथ में विदेश से पढ़ाई करके विदेशी कंपनी के लिए काम करते हुए क्यों ब्राह्मण बिजनेस नेटवर्क की तरफ इनका फोकस है, ब्राह्मणत्व के लिए कैसे किस तरीके से जुड़े हैं और इसकी प्रेरणा कैसे इनको मिली। अंबर जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपका निरंतरता से आप इस इंटरव्यू को चलाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। क्या हम ऐसा करें जिससे कि युवा जुड़े या जिससे कि ब्राह्मण व्यक्ति आपस में जुड़े, तो एक ध्यान में ऐसा एक इकोसिस्टम होना चाहिए जहाँ पर ब्राह्मण व्यक्ति सर्वप्रथम प्राथमिकता ब्राह्मण भाई को दे। कुछ भी उसको अपने बिजनेस के नाते लेना है, या तो उसको कहीं कोई टाइल लेनी है, कोई कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चाहिए, घर के लिए ग्रोसरी चाहिए, इंश्योरेंस लेना है, ये क्यों ना पहले ही प्राथमिकता अपने ब्राह्मण भाई को दी जाए। ऐसा सोचकर कुछ 4 साल पहले एक ब्राह्मण बिजनेस नेटवर्क BBN कर एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर आज करीबन 800 लोग हैं और निरंतरता से आपस में उनकी सिस्टम चल रहा है। हाँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप का साथी मैं भी हूँ जी, मैं भी उसमें जुड़ा हूँ और एक दूसरे के सेंटीमेंट को वहाँ समझते पूरी तरह से। जब ब्राह्मण सभाएं आज के वक्त में ब्राह्मण हितों की बात करने का दावा मात्र करती जी, आपका ये संगठन बिजनेस में एक दूसरों को सामान दिलाने और बेचने का काम करता है। वहाँ से हमने देखा है कि कोई किसी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो लेता है, किसी को प्रोडक्ट रेडी मिल रहा होता है वो लेते हैं। इसमें जोड़ने में और आज की ब्राह्मण सभाओं के काम करने के तौर तरीकों में बहुत सारी ब्राह्मण सभाओं से जुड़े भी हैं जी, क्या चैलेंजेस अलग से फेस करते हैं? जी, आपने कहा बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए था मेरे मन में ये था कि जैसे अपना हजारों ब्राह्मण सभा चल रही है, हम उनसे बेहतर अलग क्या कर सकते हैं ध्यान में है। आज किसी भी व्यवस्था में आदमी को अपनी जीवनी के लिए एक कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस से जुड़ना पड़ता है, अपना वो कमाता भी है, अपनी वर्किंग भी करता है। तो मेरे मन में आया कि कहना आसान है कि भाई ब्राह्मण एकता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आदमी एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा, आर्थिक रूप से नहीं जुड़ेगा, तो वो एक दूसरे को समझ भी नहीं पाएगा और समाज को आगे भी नहीं बढ़ा पाया। ब्राह्मण कभी भी आप देखेंगे सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, कभी भी वो जातिगत व्यवस्था में नहीं चलता। ये पंडित मांगेराम शर्मा जी का भी कहना था, वो कहते थे जो ब्राह्मण का सम्मान करेगा वो देश पर राज करेगा। इसका मतलब क्या, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ब्राह्मण सभी को साथ लेके चलने वाला है। अगर हम मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिकली समाज भी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, ऐसा मानना था। तो इसको आर्थिक रूप से अपने को जोड़ना था। चैलेंजेस ये है कि पहले जब हमने चालू किया, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इस तरह के मैसेजेस आते थे, तो उस पर रिस्ट्रिक्ट करने की हमने कोशिश करी कि भाई गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैसेज नहीं डालना, ब्राह्मण कमजोर है, ब्राह्मण मजबूत है, ऐसे ज्ञानवर्धक मैसेज नहीं डालना। आपको जो भी अपने बिजनेस है, बिजनेस प्रमोशन आप करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचे और वो लोग उससे लाभ उठा सकें। तो इसमें कुछ पहल हमने इस तरह से भी करी, जैसे आपको ध्यान हो कोई जो भी दर्शनीय स्थल है या धार्मिक स्थल है, उन स्थलों पर अगर मेरा आज संपर्क है तो मैं प्रयास करता ग्रुप पे कहता हूँ कि आप हरिद्वार जाएंगे, आप मनसा देवी जाएंगे, आप आज वृंदावन जाएंगे, जहां पर भी मेरा संपर्क है, आपका संपर्क है, और उस संपर्क को इस्तेमाल करते हुए आपको दर्शन में सुविधा होगी। ऐसा भी ध्यान में एक हमने कॉन्सेप्ट बनाया। अपने संपर्कों को दूसरों पर संपर्क देने का एक हमने पहल करी और ये भी निवेदन किया कि जिस तरीके से मैं अपनी तरीके से लोगों को मैं जोड़ रहा हूँ, आप भी इस ग्रुप के एडमिन हैं। इस ग्रुप के एडमिन के होने के नाते आप भी अपने जानकारी में जितने भी समाज के लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको जोड़ें। बहुत अच्छी बात है। आज इस ग्रुप को चलाते हुए और ब्राह्मण सभाओं के समूहों को चलाते हुए आपको क्या अलग फील होता है अपने इस ग्रुप में रह के, अपने इस ग्रुप के लोगों के साथ जोड़ के, और किस तरीके से लोग जुड़ के एंजॉय कर रहे हैं और अपना काम किस किस सेक्टर के लोग यहाँ दे रहे हैं? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा बोला कि क्या होता है। ये एक अपने आप ही हर्ष की अनुभूति होती है जब आप जैसा भाई कहता है कि मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को, जहाँ क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इतनी क्लटरिंग हो गई है, 50 व्हाट्सएप ग्रुप पर है, कुछ भी मैसेज आता है, बोले उस व्हाट्सएप ग्रुप को मैं जरूर देखता हूँ।
तो ये होकर एक खर्च का विषय आता है कि कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं उसकी सार्थकता भी है और लोगों को लग रहा है कुछ अलग काम कर रहे हैं, बहुत सारे एप्रिसिएशन भी आते हैं। लेकिन मेरा सभी से ये अपील भी रहता है कि अंबर स्वामी जिस तरीके से ही है उस तरीके से आप भी अलग लेकर काम करो समाज के अंदर और ऑटोमेटिकली आपका ये समाज भर जाएगा। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जुड़ते नहीं है, उन चीज़ों से हम बहुत दूर हो गए और मैं सच्चाई से कहता हूँ ये एक ऐसा फीलिंग है कि हमने लोगों को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों से प्रशंसा मिलती है तो दिल को अच्छा लगता है जो आपने कहा। और दूसरा प्रश्न आपका था कि किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यही है कि हम इसको मोबाइल ऐप भी लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल तैयार है, जिस पर सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, साथ में उसमें मैट्रिमोनियल के लिए भी समाज के साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी भी साथ में, और उसमें आने वाले समय में आपको अगर ब्लड की जरूरत है अपने क्षेत्र में और उस क्षेत्र में कोई उपलब्ध है तो उस तक वो सूचना पहुंचना, ब्लड भी पहुंचना, जो भी सपोर्ट करना उसमें सपोर्ट करने का भी ये एक सामाजिक दृष्टिकोण है। इसके लिए एक छोटा सा कॉल सेंटर भी हमने स्थापित किया है कि सारे लोगों को इसमें आगे बढ़ाया जाए। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ और मैंने जो अपना एक छोटे छोटे गोल्स या बेबी स्टेप लेकर चल रहा हूँ, ऐसा नहीं चाहता कि करोड़ों लोगों से तुरंत से जुड़ जाएं। ये 200 का ग्रुप हुआ स्टार्टिंग में 1-2 महीने में, फिर धीरे धीरे कर 800 लोगों का आज ग्रुप है, समूह है, और लोग इस पर कहीं ना कहीं तेजी से जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ भी रहे हैं, क्योंकि 1000 के बाद दूसरा ग्रुप चालू करना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम प्रयास करेंगे जितनी जल्दी ये ग्रुप बन जाए, वो एप्लीकेशन हम लॉन्च कर दें और लॉन्च करने के बाद लोग सब उसी पर जुड़े और हमारे जैसे जैसे लोगों की उसमें फीडबैक रहेगी उसी तरह से हम सर्विसेज भी देना चालू करेंगे। एक और सवाल, जब आप ग्रुप को चला रहे हैं, नया युवा पढ़ के जब निकलता है या सर्विस में जाए या फिर एंटरप्रेन्योर बने, उसके लिए कितना फ्रूटफुल आने वाले टाइम में आपका ये मोबाइल एप्लीकेशन और ये ग्रुप होगा? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक प्रश्न पूछा कि अभी मन में था लेकिन ये अभी पेपर पर या एग्जीक्यूशन में नहीं है, तो मैं आपसे प्रश्न का भी स्वागत करूंगा और इसमें जो आपने एक राय भी दी मेरे को उसको भी ध्यान में करूंगा कि बच्चों के लिए एजुकेशन काउंसलिंग किस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, उसकी भी चिंता कर हम इसमें 100% ऐड करेंगे। किस तरीके से जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट में हम उनकी मदद कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में किस तरह से जो जॉब पाने में मदद हो सकती है उसकी भी चिंता हम करेंगे। ये अभी इस प्लेटफॉर्म पर या उस तरह की लोग इस पर नहीं जुड़ पाए, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इसको मैं 6 महीने से साल तक का आपका एक टारगेट लेकर इसको भी हम उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आएंगे। उस प्लेटफॉर्म पर हमारे मन में है, जो कुछ अभी होगा नहीं लेकिन आने वाले समय में अगले वर्जन में भी आएगा कि कथावाचकों को भी उस पर हम जोड़ेंगे, जो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक संस्कृति की जागरूकता देनी चाहिए उसका भी हम प्रयास करेंगे कि उसके माध्यम से वो एप्लीकेशन अपने आप में एक ऐसी एप्लीकेशन हो जाए जिसे कहते हैं वन स्टॉप शॉप फॉर परिवार के सभी बंधुओं के लिए वहीं कुछ ना कुछ मिले, ऐसा ध्यान में हम करेंगे। बंधु, आपको बताते चले कि हमारा और अंबर जी का संबंध सिर्फ इसलिए ही बना था, पहली कड़ी ही वो थी कि मैं दिल्ली एनसीआर ब्राह्मण कोर्स ब्राह्मण बिजनेस डायरेक्टरी बना रहा हूँ और ब्राह्मण बिजनेस नेटवर्क अंबर भाई चला रहे हैं। किसी माध्यम से हम लोग जुड़े और इस जगह तक पहुँचे कि जो मैं इंटरव्यू करके उनको प्रेरक के तौर पे आपके सामने उस डायरेक्टरी में लेके आ पाऊँ। हमारी तरफ से ये सौभाग्य होगा कि आप जैसे लोगों को, युवाओं को हम सम्मानित कर पा रहे हैं। डायरेक्टरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टरी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं जो जिस मिशन पर काम कर रहा हूँ वो मिशन मेरे लिए समाज के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज भी ऐसी है कि घर में जो चीज़ फिजिकली पड़ी रहती है, जो जैसे डायरेक्टरी पर आप काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का एक अनोखा का कार्य है। और पहले जैसे येलो पेजेस आते थे उस तरीके से ही समाज के जितने भी डिफरेंट वर्ग के काम कर रहे हैं लोग, छोटे से बड़ा, उस डायरेक्टरी में मिलेगा। और एक उम्र के बाद, जैसे आज मैं मान सकता हूँ 40-45 के लोग मोबाइल ऐप बहुत यूज़ करते हैं, उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो फिजिकली होती है, आसानी से मिल जाती है, कई बार मोबाइल ऐप पर नहीं मिलती। तो मेरे को लगता है कि जो आपने काम कर रहे हैं डायरेक्टरी के, इस बात पर हम मिले भी और मैंने आपसे कहा कि ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और मैं सभी श्रोताओं से भी निवेदन करूँगा कि जो काम पंकज जी ने लिया है एक एनसीआर की बिजनेस की डायरेक्टरी बनाने का, ब्राह्मणों की डायरेक्टरी बनाने का, उसमें सहयोग पूर्ण रूप से करें, क्योंकि ये काम समाज के लिए कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे। यही निवेदन करके एक दूसरे व्यक्तियों का हाथ से हाथ मिलाकर बढ़ाकर हमको आगे चीज़ें बढ़ानी चाहिए। ये मैं कहकर आपका धन्यवाद करूँगा। अपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ऐसे ही किसी मोड़ पे किसी शख्सियत के साथ फिर से भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए कितने फ्रूटफुल हैं। बने रहिए वो ध्यान से।